वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। आज हम एक अकाउंटेंसी का पेपर देखने वाले हैं। ये हाफ ईयरली एग्ज़ाम का पेपर है कामरूप डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है। सो मेरे पास बहुत सारे पेपर्स आते हैं बट उतना सारा हम वीडियो तो नहीं बना सकते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं ऐप पे एक एक करके सारे जो क्वेश्चन पेपर्स मेरे पास आते हैं उस समय धीरे धीरे डाल दूंगा फ्री मटेरियल में, तो आप लोग आराम से ज्ञान विजडम ऐप से एक्सेस कर पाओगे। ठीक है। तो आप लोग ज्ञान विजडम ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और एक दिन वेट कीजिएगा, शायद एक दिन के बाद अपडेट आ जाएगा, तो वहाँ पर आपको फोल्डर दिखने लगेगा। एचएस का जो पेपर होगा उसमें हाफ ईयरली पेपर बोल के लिखा होगा। ठीक है, हाफ ईयरली एग्जाम पेपर। और जितने लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से पेपर इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप 7002456896 पे अपना पेपर पीडीएफ फॉर्म में सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में सेंड कर दीजिएगा और जब फाइल बनाइएगा तो उसका नेम लिख दीजिएगा, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम। ठीक है, जैसे मान लो अकाउंटेंसी, ठीक है, हाफ ईयरली, हाँ, और मान लो डिस्ट्रिक्ट का नाम है कामरूप, तो कामरूप इस तरह से आप दे दोगे तो बढ़िया तरह से फाइल बना के आप लोगों के लिए अवेलेबल करा दिया जाएगा, ताकि आप लोग अभी के लिए भी और फाइनल के लिए भी देख सकते हो। ठीक है, चलिए आंसर्स देखते हैं। इफ़ अ पार्टनर टेक्स ओवर एसेट्स, अगर कोई पार्टनर अगर एसेट लेता है तो सच पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड। ठीक है, डेबिटेड होगा। ये ऑलरेडी पहले भी पूछा हुआ है हमारे एचएस में। व्हेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज फिक्स्ड, अगर पार्टनर कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होता है तो हम क्या करते हैं, पार्टनर के करेंट अकाउंट को बनाते हैं। ठीक है, सो पार्टनर्स करेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर इज ट्रांसफर्ड टू हिज, जब कोई रिटायरिंग पार्टनर या डिसीज्ड पार्टनर अगर रहता है तो डिसीज्ड पार्टनर के केस में उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, और रिटायरिंग पार्टनर है तो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो पार्टनर्स लोन अकाउंट आप लिख सकते हो, टू हिज लोन अकाउंट डायरेक्ट आप लिख दोगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, लोन अकाउंट, ओके, लोन अकाउंट। नेक्स्ट क्या है, इन केस नॉट पेड इमीडिएटली, आप अभी पैसा नहीं पे करो तो आप लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते हो। अनरिकॉर्डेड एसेट्स व्हेन रियलाइज, तो जब रियलाइजेशन वर्ड जैसे आ गया तो आपको याद रखना है कि डिसोल्यूशन का कहानी चल रहा है, और डिसोल्यूशन में क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, सो यहाँ पे होगा रियलाइजेशन अकाउंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा कि सर इसका रीवैल्यूएशन होगा क्या, तो आप लोगों ने शायद ChatGPT से आंसर सर्च किया, वो गलत है। ठीक है, रीवैल्यूएशन नहीं होता है, रियलाइजेशन होता है। ओके, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था एक वीडियो में कि वहाँ पे मैंने गलती से शायद कुछ रॉन्ग बोल दिया था, तो मैंने बाद में हर एक जितने भी कमेंट है सभी के मैंने कमेंट का रिप्लाई दिया अपने दूसरे नंबर से, दूसरे अकाउंट से, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर जो होता है पार्टनरशिप के केस में अब मैक्सिमम नंबर है 50। ठीक है, एज पर कंपनीज एक्ट 100 हो सकता है सेक्शन 464 के अकॉर्डिंग। ठीक है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक नोटिफाई से 50 किया है, तो 50 ही अपना आंसर रहेगा। ओके, दूसरी चीज़, कंपनी का केस अगर रहेगा तो अगर प्राइवेट कंपनी है तो 200 मैक्सिमम हो सकता है, और पब्लिक कंपनी तो आपको पता ही होता है अनलिमिटेड होता है। ठीक है, मिनिमम प्राइवेट कंपनी में 2 और पब्लिक में मिनिमम 7 लोग होने चाहिए। ठीक है, तो ये सब शॉर्ट बातें हैं जो आपको याद रखना चाहिए, अगर आपका एग्जाम आगे आके पढ़ने वाला है तो आप देख लीजिएगा इसे। इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, अगर एडमिशन ऑफ पार्टनर चल रहा है, ओल्ड रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑलवेज इक्वल नहीं होता है, ये तभी इक्वल होता है जब ओल्ड जो पार्टनर जो आ रहा है, इनकमिंग पार्टनर, इफ़ ही टेक्स अ फिक्स्ड शेयर, जैसे 1/4 या 20% ऐसा अगर बोला रहेगा, या 20 पैसे, 1/5, तो उस केस में क्या होगा, वो ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर हो जाता है। बट बाकी केसेस में अगर मान लो ऐसा बोल देता है कि ए जो है ए और बी से सी जो है इससे ले रहा है मान लो 2/3 और इससे ले रहा है 1/3, ऐसा कुछ अगर हो गया, ऐसा कुछ भी ऐसा अगर कुछ करके दे रहा है आपको, ठीक है, तो उस केस में ये रेशियो चेंज हो सकते हैं, तो इसका आंसर फॉल्स होगा। ओके, इफ़ इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर, अगर डेथ होता है पार्टनर का, द जनरल रिजर्व इज ट्रांसफर टू, जनरल रिजर्व जो होता है, जैसे मान लो ये अपना पार्टनरशिप का एक दिया हुआ है। ठीक है, जनरल रिजर्व यहाँ पे आता है ना, लायबिलिटी साइड में, तो ये पैसा डेथ के केस में कैसे बांटा जाता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, कैपिटल रेशियो में, नन ऑफ द अबव, तो सर इसका आंसर होगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, ओके, आप लोगों को मैं बता दूं कि अकाउंटेंसी का कंप्लीट बैच हमारे ज्ञान विजडम ऐप पे चल रहा है, और अभी अप टू 40% आपको ऑफ मिल जाएगा, मतलब उसका प्राइस है 2500, जो कि आपको 1600 के आसपास में पूरा बैच आपको मिल सकता है। ठीक है, अगर आपको चाहिए होगा तो आप कांटेक्ट कीजिएगा। ऑलमोस्ट जितने भी कोर्सेज हैं सभी पे 40% तक का ऑफ है, अगर आप कॉम्बो में जाते हो। ठीक है, अप टू 50% ऑफ लग जाता है। सो यहाँ पर अकाउंटेंसी, BST, फाइनेंस, इको, इंग्लिश, ऑल्टी, BMST, सारे सब्जेक्ट्स का कोर्स आपको मिल जाते हैं। ओके, और एकदम बढ़िया से क्लास होता है, अच्छा से क्लास कीजिएगा तो 90+ आराम से आपका आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप वैसे स्टूडेंट्स हो जिनको 90+ लाने में इंटरेस्ट है, डेली का डेली 2 घंटा पढ़ना चाहते हो, पढ़ सकते हो 2 से 3 घंटा, तो आराम से आपका मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, द अमाउंट ड्यू टू अ रिटायरिंग पार्टनर इज शोन इन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में आप कैसे दिखाते हो, तो बैलेंस शीट में रिटायरिंग पार्टनर जो पैसा होता है या तो आप उसको पे कर देते हो या फिर आप उसको लोन में ट्रांसफर करते हो। अगर वो लोन बन गया तो क्या होगा, लाइबिलिटी होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, लाइबिलिटी साइड में होगा। ठीक है, बहुत लोग गलती क्या करते हैं, रिटायरिंग पार्टनर को कैपिटल में रख देते हैं, तो वो गलत हो जाता है। ठीक है, वो लाइबिलिटी में जाएगा। ओके,
अब यहाँ से आपका थ्योरी क्वेश्चंस वगैरह और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आना शुरू हो गया। जैसे मेंशन द डिफरेंस बिटवीन रिवोल्यूशन एंड रियलाइजेशन अकाउंट, नोट्स में ऑलरेडी हमने दे दिया है। क्यों रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी करना जरूरी होता है जब नया एडमिशन के केस में, ठीक है। ए और बी पार्टनर है, ABC पार्टनर है 4:3 रेशियो में। सी को गारंटी ऑफ प्रॉफिट से एक क्वेश्चन आया, हमने अपने बैच में करा दिया है, ठीक है ऑलरेडी। सो 20,000 का गारंटी दिया गया। सिमिलर ऐसा ही क्वेश्चन हमने भी कराया था, है ना। सो ये आपको खुद से ट्राई करना है, और ये शायद कितने मार्क के लिए पूछा है, ये भी 3-3 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। फिर बोला ABC पार्टनर शेयरिंग PL 3:1 रेशियो, बुक्स जो है 31 मार्च को क्लोज होता है। डेथ से एक क्वेश्चन दिया गया, तो ऐसा क्वेश्चन भी हमने किया होगा, है ना। ऐसा भी क्वेश्चन हमने किया है अपने वाले बैच में, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट है वाई अ रिटायरिंग पार्टनर और डिसीज पार्टनर एंटाइटल शेयर ऑफ गुडविल, मतलब गुडविल क्यों चाहिए होता है रिटायरिंग या डिसीज पार्टनर को, नोट्स में दिया हुआ है। फीचर्स ऑफ PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया हुआ है नोट्स में। SNBR पार्टनर्स शेयरिंग PL विथ कैपिटल 64:36, उनका रेशियो ये था। 1 जनवरी को एक नया पार्टनर आता है 1/4 शेयर के लिए, सेम डिट्टो ऐसा क्वेश्चन हमने किया होगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपको वैल्यू पहले गुडविल निकालना है उसके फर्म का। एज एन अकाउंटेंट यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द गुडविल ऑफ द फर्म, ठीक है। पहले तो आपको गुडविल निकालना है फर्म का, और उसके बाद में आपको बताना है, अच्छा यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, 64:36 है। दे अप्रूव इतना प्रांजल इज 1/4 फ्यूचर, ही ब्रिंग्स 45,000 एज इज कैपिटल। अच्छा ये हिडन गुडविल का क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। ये हिडन गुडविल का क्वेश्चन हो गया है। 1/4 के लेकर 45 लेके आ रहा है, तो टोटल कितना होगा, ये होगा 1,80,000, ठीक है। फर्म का कैसे होता है, जस्ट मल्टीप्लाई करना होता है उल्टा करके, हमने अपने बैच में बताया हुआ है हिडन गुडविल वाले क्लास में। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये होता है अपना 1 लाख, है ना। तो 80,000 रुपया जो है ज़्यादा लिया जा रहा है, तो 80,000 क्या उसका हिडन गुडविल है, ठीक है। पहला तो हो गया क्वेश्चन। अब दूसरा बोला कि गारंटी पास करो ना, अच्छा क्वेश्चन दिया है, टेक्निकल क्वेश्चन है, ओके। दूसरा एक और क्वेश्चन है एडमिशन से रिलेटेड, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सेम वैसा ही क्वेश्चन रहेगा, ये तो सबसे ज़्यादा ईजी है। 40,000 रुपया लाता है और 10,000 रुपया प्रीमियम के लिए लाया है ना, ऑफ 20,000। अच्छा संजय ब्रिंग्स 40,000 एज कैपिटल एंड कॉन्ट्रीब्यूटेड ओनली 10,000 एज प्रीमियम, जबकि उसका शेयर था इतना, तो बचा हुआ 14,000 उसके कैपिटल से काटा जाएगा, है ना। हमने कराया था अपने क्लास में, याद होगा आपको, ओके। स्टेट एनी 4 सिचुएशंस, ये थ्योरी क्वेश्चन है, आपको पता ही है। डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है, आते ही रहता है। ये आपका एक एडमिशन शायद एक क्वेश्चन दिया होगा, नहीं रिटायरमेंट से क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो सारा चीज़ नॉर्मल है, सिंडिकेटर है, रिजर्व है, 4-5 एसेट दे दिया गया है, हाँ। और यहाँ पर देखिए नया रेशियो ये दे दिया गया है, कुछ रिवोल्यूशन होगा, आपको बोला गया रियलाइजेशन बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन, मैंने एक दिन पहले किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था, तो मैंने उसको बताया था कि इस चैप्टर से ज़्यादातर ये वाला क्वेश्चन ही आता है, और ये आ भी गया आपका, ठीक है। सीता एंड रिता पार्टनर्स 2:1 में था, एक नया पार्टनर एडमिशन होगा ना, एडमिट हो गया, 60,000 लेके आया कैपिटल के लिए, बट गुडविल के लिए कुछ भी नहीं लेके आया है ना, तो बचा हुआ उसका गुडविल जो उसको हम कैपिटल से हम काट लेंगे, ठीक है ना। फर्म का गुडविल 42,000 है, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है 3:2:1 हो गया न्यू, तो आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल के और अपना जनरेंटी मानना है। इसमें रिवोल्यूशन का कहानी है भी नहीं, छोटा सा क्वेश्चन है। मेथड्स ऑफ गुडविल हमने अपने टेस्ट में पूछा हुआ था 8 मार्क वाले में, आ गया वैसा ही डिट्टो क्वेश्चन, हमने एक टेस्ट लिया था रिसेंटली, उसमें पूछा था, जो स्टूडेंट ने दिया था उनको पता होगा। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस, एक ट्रायल बैलेंस दिया गया है, ठीक है, जहाँ पे सारा आइटम नॉर्मल है, कोई ऐसा मतलब नया आइटम नहीं है। और ये अनिमा प्रतिमा वाला क्वेश्चन जो है ऑलरेडी एग्जाम में एक बार पूछा हुआ है HS में, वही क्वेश्चन रिपीट किया है, ठीक है। सो एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन था, बहुत कोई टफ क्वेश्चन नहीं था। पेपर कैसा लगा बताइएगा। कोई भी लोग मुझे PDF मांगने के लिए मैसेज मत कीजिएगा, मैं PDF का व्यवस्था जो है ऐप में ही करने वाला हूँ, तो डायरेक्ट वहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग जो हो ज्ञान विजडम ऐप डाउनलोड कर लो, हाँ। और जितने भी लोग दूसरे स्टेट से देख रहे हो, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हो, आप लोग मुझे, मैंने जो नंबर दिया है ना, यहाँ पे आपको नंबर शो भी हो रहा होगा, वहाँ पे आप अपने पेपर को PDF फॉर्म में सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। इफ़ यू नीड एनी कोर्स सो आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर मान लो पैसा नहीं है, बहुत स्टूडेंट का होता है, तो हमारे यहाँ पे पार्ट पेमेंट का भी ऑप्शन है, तो आप पार्ट पेमेंट से भी जा सकते हो। पहले आप 1-2 सब्जेक्ट लेके देख लो, अच्छा लगेगा तो और सब्जेक्ट ले लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। और अगला कौन सा पेपर चाहिए वो भी आप मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। हमारे पास अभी इंग्लिश का पेपर आया हुआ है, अकाउंटेंसी का 3-4 पेपर आया हुआ है, ऑल्टी का पेपर भी आया हुआ है, तो कोई भी एक पेपर हम अगला रिलीज़ कर देंगे आज शाम को या फिर कल, तो बताइएगा मुझे, ठीक है। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।